हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीसी स्किल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये पार्ट 5 का वीडियो है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे जो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जो है रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, डेली 15 से 20 मिनट आप टाइम दे रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। और इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक भी वीडियो आप लोग मिस ना करें, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी सिलेबस जो आपका बिहार गवर्नमेंट बोला है कि बीपीएससी वाले टीचर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस से पूछा जाएगा। तो दोस्तों वही मैं कर रहा हूँ, आपको जो भी डेली वीडियो आपको डाल रहा हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस से ले करके हम क्वेश्चन आपको बना करके आपके लिए प्रिपेयर करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माय चैनल। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और सीखने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड एंड चेज्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल्स। क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नीचे दिए गए में से पूछ रहा है दोस्तों। अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड और चेज्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल्स। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों, ये स्टॉकिंग का। क्या होता है? स्टॉकिंग का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। दिए गए ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कंसिडर किया जाता है क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड से लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डॉस अटैक, डॉस अटैक कैन बी कंसिडर्ड एज द कंप्यूटर ऑफ थ्रेड्स। क्या है? डॉस अटैक कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ थ्रेड्स, क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं। Which of the following is considered as the unsolicited commercial email? ठीक है, तो इसमें दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये स्पैम, ठीक है, स्पैम को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज द अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। बस दोस्तों आपको ये मेन चीज जो है क्वेश्चन पे याद रखना, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मेल। ठीक है, और ये ऑप्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्पैम ये काम करता है। ठीक है, स्पैम जो भी अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल आता है वो स्पैम में जा करके स्टोर होता है दोस्तों। ठीक है, सो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following usually observe each activity on the internet of the victim, gather all information in the background and send it to someone else? ठीक है, क्या बोला जा रहा है दोस्तों? एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए और उस अनुसार से आप आंसर को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम। ठीक है, वो वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। एंड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड इट टू समवन एल्स। ये काम किसका रहता है दोस्तों? ये काम होता है स्पाईवेयर का। ठीक है, किसका होता है? स्पाईवेयर का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम। ठीक है, एंड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करके, ठीक है, स्टोर करके, जमा करके वो इंफॉर्मेशन जो है किसी और को सेंड करता है। तो ये काम किसका रहता है दोस्तों? स्पाईवेयर का। ठीक है, स्पाईवेयर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन
टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरसेस एंड अवॉइड देम। ठीक है, क्वेश्चन क्या, डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरसेज। ठीक है, सपोज दोस्तों आपके सिस्टम में वायरस लग गया है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कौन कर पाएगा? ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेगा कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके सिस्टम में वायरस लग चुका है? तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखेंगे, राइट। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं तो वायरस को डिटेक्ट कर पाएगा वो एंटीवायरस। ठीक है, कोई भी एंटीवायरस। तो क्या है, एंटीवायरस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन। एंटीवायरस इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस एंड अवॉइड देम। ठीक है, एंटीवायरस का काम ये होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है, क्विक हिल भी एंटीवायरस है, मैक कैफे भी, और ये कास्परस्काई भी जो है एंटीवायरस है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और अ हार्डवेयर डिवाइस that filters all data packets coming through the internet, a network, etc. It is known as the firewall. ठीक है, वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। क्या है दोस्तों, इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, और हार्डवेयर डिवाइस विच फिल्टर्स ऑल डेटा पैकेट्स कमिंग थ्रू द इंटरनेट और ए नेटवर्क, etc. इज नोन एज द फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टीलिंग वंस आइडिया। नीचे दिए गए में से आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टीलिंग वंस आइडिया और इन्वेंशंस ऑफ अदर्स। ठीक है, स्टीलिंग मतलब चुराना दोस्तों। ठीक है, दूसरे का आइडिया चुराना और दूसरे का जो इन्वेंशन किया हुआ थिंग्स है वो उसको बोल रहा है। ठीक है, एंड यूज, ठीक है, दूसरे का आइडिया चुरा करके अपने लिए यूज करता है, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करता है, तो उस ऑप्शन में आपको चूज ये करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टीलिंग वंस आइडिया और इन्वेंशंस ऑफ अदर्स एंड यूज इट फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स। ठीक है, पायरेसी, ठीक है, प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा होगा, पायरेसी, प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द एप्रोप्रिएट इथिकल बिहेवियर्स। ठीक है, इथिकल बिहेवियर्स रिलेटेड टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, चलिए, साइबर लॉ, साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी। साइबर एथिक्स इज रिलेटेड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, साइबर एथिक्स इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द एप्रोप्रिएट इथिकल बिहेवियर्स रिलेटेड टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये काम है साइबर एथिक्स का दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल इफ अ कंप्यूटर इज नो मोर एक्सेसिबल। ठीक है, ये काम होता है दोस्तों अवेलेबिलिटी का। ये काम किसका दोस्तों रहता है, अवेलेबिलिटी का। ठीक है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल इफ ए कंप्यूटर इज नो मोर एक्सेसिबल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोसेस यूज किया जाता है वाईफाई को हैक करने के लिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एयर क्रैक एनजी। एयर क्रैक एनजी, क्या है, एयर क्रैक एनजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट एंड आईपी एड्रेस स्कैनर फेमस अमंग द यूजर्स। ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये विच पोर्ट एंड आईपी एड्रेस स्कैनर फेमस है अमंग द यूजर। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस
क्वेश्चन विच इज फेमस अमंग द यूजर, एंग्री आईपी स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनिंग? इन इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनिंग आर देयर? तो टोटल 3 स्कैनिंग है दोस्तों। ठीक है, इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में टोटल 3 टाइप का स्कैनिंग है। ठीक है, टोटल कितने टाइप का स्कैनिंग है? 3 टाइप का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनिंग? ठीक है, ये एक्समेट्री स्कैन ये है, नल स्कैन ये भी है, सिन स्टिल्थ ये भी है। तो ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्कैनिंग? क्लाउड स्कैन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनिंग। ठीक है, क्लाउड स्कैन इज नॉट ए टाइप ऑफ स्कैनिंग। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी? पूछा जा रहा है दोस्तों सिस्टम हैकिंग में कौन सा मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, आपको चूज करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कवरिंग ट्रैक्स, क्रैकिंग पासवर्ड्स, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं सिस्टम हैकिंग में जो है मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी क्या होता है? टू क्रैक द पासवर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, क्रैकिंग पासवर्ड। इन सिस्टम हैकिंग which of the following is the most crucial activity? Cracking password is the most crucial activity in system hacking. ठीक है, क्या है? in system hacking. फाइन। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्कैनिंग? ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मिला था पहले, इससे पहले पूछा जा रहा था कितने टाइप का स्कैनिंग है? 3 टाइप का दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कौन कौन सा स्कैनिंग है। ठीक है, क्या क्या टाइप है? तो दोस्तों ये स्कैनिंग का टाइप है, ये टाइप्स है नेटवर्क, वल्नरेबिलिटी एंड पोर्ट स्कैनिंग। दीज आर द टाइप ऑफ स्कैनिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 17 के लिए। Which one of the following is actually considered as the first computer virus? ठीक है, which one of the following is actually considered as the first computer virus? ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कौन सा सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है दोस्तों। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर जो है सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्या था? क्रीपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉरी, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस। ठीक है, वन मस्ट ऑलवेज कीप डैश ऑन इन द कंप्यूटर सिस्टम। वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हैकर से और डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस से आप अपने सिस्टम में कौन सा ऐसा आपको सेटिंग ऑन करना होगा? तो फायरवॉल। ठीक है, ऑलवेज ऑन फायरवॉल इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस वन मस्ट ऑलवेज कीप firewall on the computer system. Fine. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कोड रेड इज अ टाइप ऑफ व्हाट? कोड रेड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, कोड रेड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following can be considered as the elements of a cyber security? Which of the following can be considered as the elements of cyber security? ये दोस्तों सभी है। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following is also referred to as a malicious software? malicious software का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्या है? मालवेयर। ठीक है, मालवेयर। ठीक है, मालवेयर को क्या बोलते हैं?
malicious software. Next है question number 22. Hackers usually use to computer virus for dash purpose. Hackers जो है वायरस किस पर्पस के लिए यूज करता है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. टू लॉग मॉनिटर ईच एंड एवरी यूजर स्ट्रोक. सेकेंड है बी ऑप्शन, टू गेन एक्सेस द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर्स आईडी एंड पासवर्ड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सी है to corrupt the users data stored in the computer system. This is also correct. So option D is correct for this question. All of the above. Hackers ये सारे ऑप्शंस को यूज करता है कंप्यूटर वायरस. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज. वेरी वेरी सिंपल दोस्तों, आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो. ठीक है, तो कौन सा मतलब स्ट्रॉन्ग ये होता है वाईफाई सिक्योरिटी जो चूज करते हैं, तो ये होता है WPA2. ठीक है, और कौन सा वाईफाई सिक्योरिटी सबसे वीक होता है? WEP. ठीक है, WEP. और कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? WPA2. WPA2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, दिस वाईफाई, ठीक है, सिक्योरिटी इज मोस्टली यूज्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. द टर्म TCP/IP स्टैंड्स फॉर. TCP/IP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिट, नो. ट्रांजैक्शन कंट्रोल, दिस वन ऑल्सो नॉट. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following statement is correct about the firewall. ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है फायरवॉल के लिए. ठीक है, इट इज अ डिवाइस इंस्टॉल एट द बाउंड्री ऑफ ए कंपनी टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस. नो, इट इज अ डिवाइस इंस्टॉल एट द बाउंड्री ऑफ एन इनकॉर्पोरेट टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस. ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, फायरवॉल के लिए ये स्टेटमेंट सही है. इट इज अ डिवाइस इंस्टॉल्ड एट द बाउंड्री ऑफ एन इनकॉर्पोरेट टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड. ठीक है, सबसे पहला वायरस कब क्रिएट किया गया दोस्तों? 1971 में. ठीक है, 1971 से एक क्वेश्चन याद आया दोस्तों. सबसे पहला ईमेल जो क्रिएट किया गया था दोस्तों वो 1971 में ही किया गया है. तो दो क्वेश्चन आपको 1971 से बन गया दोस्तों. ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो है वो 1971 में ही क्रिएट हुआ है और सबसे पहला ईमेल सेंड हुआ है दोस्तों 1971 में ही. फाइन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is considered as the world first antivirus program. ठीक है, सर देखिए फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम तो ये होगा रीपर. फर्स्ट वायरस कौन सा क्रिएट किया गया है? क्रीपर. और फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा क्रिएट किया? रीपर. फाइन. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट. रीपर एंटीवायरस सबसे पहला वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस है रीपर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following statement is true about the VPN in network security. ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है. ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट सही है अबाउट द VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ठीक है, देखते. इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट हेल्प्स टू इंश्योर दैट कम्युनिकेशन बिटवीन अ डिवाइस एंड अ नेटवर्क इज सिक्योर. नो, इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन fine. This one is also correct. It is a type of device that helps to ensure that communication between a device and a network is secure. It is usually based on the IPsec, means IP security, or SSL, secure socket layers. It typically creates a secure encrypted virtual tunnel over the open internet. I think दोस्तों all option is correct. So option D is correct for this option. All of the above is correct. ठीक है, about VPN. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following type of text is transformed with the help of a cipher algorithm? This option D is correct for this question. ठीक है, cipher algorithm. ठीक है, कौन सा which type of text? Plain text. ठीक है, plain text is transformed
with the help of a cipher algorithm. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. The term CHAP stands for, CHAP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स. देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. ठीक है, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. ठीक है, ऑप्शन सी दिख रहा है दोस्तों. ठीक है, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर फॉर दिस CHAP फुल फॉर्म. ठीक है, CHAP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आंख बंद करके लगाइएगा, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मालवेयर डजंट रेप्लिकेट और क्लोन देमसेल्फ थ्रू इन्फेक्शन. वेरी वेरी सिंपल दोस्तों, ये काम क्या कौन सा ऐसा मालवेयर है जो कि रेप्लिकेट और क्लोन नहीं करता है देमसेल्फ थ्रू इन्फेक्शन, दैट इज ट्रोजन्स. क्या है? ट्रोजन्स. क्या है? ट्रोजन. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following malware type allows the attackers to access the administrative control and enables his or her to do almost anything he wants to do with the infected computers? ये rats. ठीक है, rats. ये काम होता है rats का दोस्तों. ठीक है, rats is a malware type which allows the attackers to access the administrative controls and enables his or her to do almost anything whatever he wants to do with the infected computers. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. which of the following statement is true about the trojans? ठीक है, trojans perform tasks for which they are designed or programmed. ये सही है दोस्तों. आगे भी देख लेते हैं. ट्रोजन्स रेप्लिकेट देम, ये तो नहीं, ये तो अभी आप देखेंगे ऊपर में. ठीक है, ट्रोजन्स रेप्लिकेट्स नहीं, ये ट्रोजन डजंट रेप्लिकेट देमसेल्फ और क्लोन. ठीक है, ये उल्टा दिया है. ठीक है, ट्रोजन्स डू नथिंग हार्मफुल टू द यूजर्स कंप्यूटर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अबाउट ट्रोजन्स परफॉर्म टास्क फॉर विच दे आर डिजाइन और प्रोग्राम. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. which of the following is a type of independent malicious program that never required any host program? वेरी वेरी सिंपल दोस्तों. कौन सा ऐसा इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम है जो कि नेवर रिक्वायर्ड टू एनी होस्ट प्रोग्राम? दैट इज वॉर. क्या है? वॉर इज ए टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम दैट नेवर रिक्वायर्ड एनी होस्ट प्रोग्राम. फाइन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following usually considered as the default port number of Apache and several other web services? कौन सा ऐसा पोर्ट नंबर नीचे दिए गए ऑप्शन में से है दोस्तों जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है Apache और अदर वेब सर्वर का? ठीक है, दैट इज 80. क्या है? 80. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, पोर्ट क्या है Apache का और अदर वेब सर्वर का दोस्तों? 80 बाय डिफॉल्ट. फाइन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. DNS translates a domain name into what? IP. ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल. DNS translates a domain name into IP. That is इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. Which one of the following system cannot be considered as an example of the operating system? नीचे दिए गए ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को के लिए कंसीडर नहीं किया जाता. देखते हैं दोस्तों. ऑप्शन ए विंडोज 8, रेड हैट लिनक्स, BSD लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट. दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों. ठीक है, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, company or firm, the policies of information security come under what? CIA TRAD. ठीक है, TRAD. ठीक है, in any organization, company or firm, the policies of information security come under CIA TRAD. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39. Why are the factors like confidentiality, integrity, availability and authenticity considered as the fundamentals? Why are the factors like confidentiality, integrity, availability and authenticity considered as the fundamental? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों. चलिए, ऑप्शन ए, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द हैकिंग प्रोसेस. नो, दीज आर द मेन एलिमेंट्स फॉर एनी सिक्योरिटी ब्रीच. ऑप्शन सी, they help to understand the security and its components in a better component.
दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स इन अ बेटर मैनर, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। व्हाई आर द फैक्टर्स like confidentiality, integrity, availability and authenticity considered as the fundamental? Because they help to understand the security and its component in a better manner. For this question option C is correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन वी नीड टू डैश द डेटा, वी नीड टू encrypt the data, we need to encrypt the data in order to ensure that in order to ensure the security of data or information we need to encrypt the data, hence option A is correct for this question, ठीक है। very simple and very important question दोस्तों। this type of question is supposed to ask, ठीक है, इसलिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप लोग प्रॉपर वे में रिवाइज कीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो दोस्तों। और थोड़ा ऐसे आप जो है ना हल्के हल्के में ना लें, ठीक है। तो एक बार सिर्फ नजर दें हर क्वेश्चन पे, ताकि आप मिस ना कर पाए अपने एग्जाम में, फाइन। तो चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, अपने तरफ से। इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन वी नीड टू इनक्रिप्ट द डेटा, ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। Which one of the following is considered as the most secure Linux operating system that also provides, ठीक है, anonymity and the incognito option for securing the users information, ठीक है। कौन सा ऐसा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मोस्ट सिक्योर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। विश्व का सबसे ज़्यादा ये सिक्योर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ठीक है, टेल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। टेल्स इज मोस्ट सिक्योर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच टाइप फॉलोइंग यूनिक्स अकाउंट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रिविलेज एंड राइट्स, विच वन कैन परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस? वेरी सिंपल दोस्तों, ये एडमिन का काम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। विच टाइप फॉलोइंग यूनिक्स अकाउंट्स प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस एंड राइट्स, विच वन कैन परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, दैट इज 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट हैकर्स कॉन्फ्रेंस किसको कंसिडर करेंगे दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों? डेफकॉन। फर्स्ट हैकर्स कॉन्फ्रेंस किसको कंसीडर करेंगे दिए गए ऑप्शन में से? डेफकॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी, डेफकॉन इज फर्स्ट हैकर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय द हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स? वेरी सिंपल दोस्तों, फ्रीकिंग, ठीक है, फ्रीकिंग। और इसका आंसर क्या है? फ्रीकिंग, ठीक है। विच of the following known as the oldest phone hacking techniques used by the hacker to make a free call, ठीक है। which of the following known as the oldest phone hacking techniques used by hackers to make free call? क्या किसका काम आता है दोस्तों? फ्रीकिंग का, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रीकिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। नेम ऑफ द हैकर हु ब्रेक्स द सिप्रनेट सिस्टम, ठीक है। हैकर्स का नाम बताइए, दिए गए ऑप्शंस में से ऐसे हैकर्स का नाम बताना है जो कि ब्रेक करता है सिप्रनेट सिस्टम को, ठीक है। कौन से सिस्टम को? सिप्रनेट सिस्टम को ब्रेक करता है, वैसा हैकर का नाम बताइए दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों। जॉन ड्रेपर, केल्विन मिटनिक, जॉन वॉन न्यूमैन, केविन पॉल्सन, ठीक है। ये काम दोस्तों, ये ब्रेक सिप्रनेट सिस्टम को ब्रेक करने का काम किसका है दोस्तों? ये केविन पॉल्सन का, ठीक है, केविन पॉल्सन का, ठीक है, केविन पॉल्सन। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और ये सारा क्वेश्चन जो भी डिस्कस किए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो दोस्तों NCERT बेस्ड
सिलेबस जो है उससे हम उठा करके आपको दिए हुए, ठीक है। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से वॉच कीजिए, एक एक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें।